पड़ोसन वाली देशी भाभी की चुआई SX18+। 69 पोजीशन सेक्स कहानी की भाई बाहर जॉब करते थे तो मुझे भाभी के साथ रहने का मौका मिला। भाभी को मैं चोना चाहता था। ये कैसे संभव हुआ? दोस्तों, मेरी उम्र 21 वर्ष है, मेरे शरीर की लंबाई 5.7 है, मेरे लनन का आकार 7 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है। मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विराट है, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी इस 69 पोजीशन सेक्स कहानी में बताना चाहता हूं कि कैसे मैंने अपनी ही भाभी की प्यार से पेलाई की। मेरे भाई की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। तब तक मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर में कुछ दिन के लिए रहने आ गया। मेरे भाई की तबीयत कुछ गड़बड़ रहती है, उनको पेट में गैस बनने की समस्या है। उनका कद भी काफी छोटा है। मेरी भाभी का गेहुआ रंग, बड़ी चूचियां यही कोई 34 इंचेस साइज की है। वो खुद अपने ब्लाउज और बाकी कपड़े सिलती हैं। बड़ी गान के साथ जब वो इधर उधर काम करती हैं तो उनका बदन देखकर कोई भी उन्हें छूने का सपना देखने लगेगा। मैं कई बार अपनी भाभी को याद करके मुठ मार चुका हूँ। मेरे घर में हम 4 भाई हैं, साथ में माँ और बाबूजी भी रहते हैं। भाई मेरे कानपुर में प्राइवेट जॉब करते हैं। वो भगवान को बहुत मानते हैं, साधारण जीवन जीना उन्हें अच्छा लगता है। जबकि मैं हमेशा लड़कियों और भाभीयों को करने के फिराक में रहता हूँ। भाई चले गए नौकरी पे, तो मैं भाभी को पेलने का तरकीब सोचने लगा। भाभी थी ही ऐसी कि केला से लार टपक जाए। अब मैं भाभी से मौका मिलते ही हंसी मजाक करने लगा। भाभी भी काफी मजाकिया थी, उन्हें मैं रोजाना बाजार से लाकर कुछ न कुछ खाने की चीज देता रहता था। वे भी मेरे लाए हुए चाउमीन, समोसे, गोलगप्पे को बड़े चाव से खा लेती थी। एक दिन मैंने मजाक में ही कह दिया, खा रही हो, फिर में मत समझना, इसके बदले आपको भी कुछ देना पड़ सकता है। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, ले लेना, पैसे ही तो लोगे। मैंने कहा, पैसे किसको चाहिए, मुझे तो आपका प्यार मिल जाए वही काफी है। भाभी मुस्कुरा के वहां से चली गई। जब भाभी छत पर बर्तन मांजती थी तो मैं रोज उनके पास बैठकर उनसे बातें किया करता था। वो बर्तन मांजती थी तो उनका बड़े चूचे झलकने लगते थे। मैं उन्हें देखकर रोजाना गर्म हो जाता था और मेरा लन पैंट के अंदर ही गुर्राता रहता था। एक दिन मैंने जानबूझकर भाभी से कहा, आपका साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया है, पूरा अंदर का सामान दिख रहा है। भाभी तुरंत अपने पल्लू को ऊपर करते हुए बोली, यही देखने के लिए बैठे रहते हो क्या? मैंने कहा, देखना होता तो आराम से देखता, बताता क्यों? भाभी शर्मा गई। भाभी जी अब मजाक में बोली, मेरा क्या देखते हो, जाओ किसी लड़की का देखो, शायद कुछ फायदा ही हो जाए। मैंने कहा, मन जहां देखने का करेगा, इंसान को वहीं देखना चाहिए। भाभी बोली, अच्छा। अब मैं हमेशा भाभी को हवस भरी नजरों से देखने लगा था। भाभी भी मेरी तरफ देखकर कभी कभी हंस देती थी। ये प्यारी मुस्कान देखकर कसम से मेरा तो केला अंदर ही फूलकर बड़ा हो जाता था। मैं भाभी से चुआई की बात कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन घर पर कोई नहीं था, तो मैं भाभी भाभी की आवाज करते हुए भाभी के कमरे में जा घुसा। गर्मी का महीना था और लाइट भी नहीं थी। भाभी गर्मी से बचने के लिए ब्लाउज पहने बगैर ही बेड में सो रही थी। मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा कि भाभी के बड़े बड़े स्तन साड़ी से आधे अधूरे ढके हुए थे। दरवाजे की आवाज खुलने की आवाज सुनकर भाभी जाग गई। मुझे देखकर वो हड़बड़ा के उठी तो उनकी साड़ी कंधे से नीचे सरक गई और उनका पूरा ऊपर का शरीर बिना कपड़ों के हो गया। उनके बड़े आम जैसे दूध हवा में झूल गए। वाह, क्या नजारा था! वो जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू को कंधे पे ले गई और बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मैंने कहा, भूख लगी थी, भाभी खाना दे दीजिए। भाभी मुझको खाना देने के लिए उठी, हाथ धुलकर वो मुझे खाना दिया और मैं खाने लग गया। वे मेरे सामने ही बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मैं आज उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उन्होंने कहा, क्या हुआ, आज बहुत शांत हो, कुछ अलग चीज दिख गई क्या? मैं शर्मा गया। मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं देखा, बस ऐसे ही थोड़ा गर्मी लग रही है। भाभी वहीं पास रखे पंखे से हवा हाँकने लगी और मैं खाना खा रहा था। तभी भाभी बोली, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम खा लो, फिर मैं भी खा लेती हूँ। मैंने कहा, भाभी लो, खा लो मेरे हाथ से ही। भाभी बोली, क्या कह रहे हो, कुछ समझ भी आ रहा है? मैंने कहा, तो क्या हुआ, आपको अगर मैंने अपने हाथों से खिला दिया तो कोई आसमान तो गिर नहीं जाएगा? भाभी मेरी आंखों में सीधे देख रही थी। अब मेरी हिम्मत भी बढ़ती गई और मैं भी एकटक भाभी को देखते हुए खाना खा रहा था। अचानक से मेरे गले में खाना फंस गया तो भाभी जल्दी से पानी लाकर पिलाने लगी और एक हाथ से मेरे सिर पे सहलाने लगी।
इस बीच उनके बड़े बूब्स मेरी आंखों के एकदम पास आ गए और मैं बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भाभी के स्तन रोज बड़े होते जा रहे हों। मैंने भाभी को कहा, भाभी भैया कब आएंगे? भाभी बोली, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, अभी कुछ दिन बाद आएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैं भाभी को एक दिन बाजार लेकर गया। घर वालों ने मुझे ही साथ जाने के लिए कहा। मैं उन्हें बाइक पर बैठाकर चल दिया। भाभी जैसे ही घर से कुछ दूरी पर पहुंची तो सरकते हुए मेरे से एकदम सट के बैठ गई। अब उनका एक पूरा दूध मेरे पीठ पर रगड़ने लगा। मैं गर्म हो रहा था और भाभी भी शायद मस्ती के मूड में थी, इसीलिए वो जरा से ब्रेक मारने पर पूरी शरीर का जोर मेरे ऊपर दे मारती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम बाजार पहुंच चुके थे। भाभी को मैं एक कपड़े की दुकान पे ले गया जहां सभी प्रकार के लेडीज कपड़े मिलते थे। वहां भाभी ने कुछ साड़ी देखी और उनमें से 3 को उन्होंने पसंद कर लिया। पैसे की बात हुई तो मैंने साड़ी का दाम बताने वाले से कहा, भैया साड़ी का सही रेट लगा लो। दुकानदार बोला, जब ये साड़ी आपकी मैडम पहनेंगी तो लोग आपका नाम लेकर कहेंगे कि क्या साड़ी खरीदी है आपके हस्बैंड ने। भाभी धीरे से बोली, ये तुम्हें मेरा पति समझ रहा है, और कहते हुए मुस्कुरा दी। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तो कब से भाभी का पति बनने की चाह रखे हुए था दिल में। फिर भाभी कुछ अंडरगारमेंट दिखाने के लिए बोली। लेडी दुकानदार ने कई तरह के स्टाइलिश ब्रा और पैंटी लाकर दिखाना शुरू कर दिया। साइज भाभी ने जो बताया उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। 38 साइज चेस्ट। मैंने मन ही मन सोचा कि इसीलिए इतने बड़े दिखते हैं। भाभी सबको देख रही थी तो लेडी दुकानदार बोली, भैया आप भी कुछ मदद कर दीजिए पसंद करने में। इस पर भाभी बोली, हाँ विराट तुम भी कुछ बताओ कौन सी लेना है। मैंने कहा, कोई भी ले लो, सभी तो अच्छी हैं। भाभी ने 2 पैंटी और 2 ही ब्रा ले ली। हम पैसे देकर वहां से चलते बने। जब हम घर पहुंचे तो घर वालों ने कहा, शाम को भाभी को लेकर उनके गांव चले जाना, भाभी की चचेरी बहन पूनम की शादी है। मैं नहा खाकर कुछ देर आराम करने के लिए चारपाई पे लेट गया। नींद आ गई और मैं सो गया। शाम होने को थी तो भाभी ने कहा, चलना नहीं है क्या? मैं उठा और मुंह धोकर तैयार होने चला गया। कुछ देर में हम चलने के लिए रेडी हो गए। हम घर से निकले और भाभी अपनी बड़ी चूचियों को मेरी पीठ पे रगड़ती हुई अपने घर पहुंच गई। भाभी गाड़ी से उतरी और मुस्कुराते हुए गाड़ी खड़ी करके मुझे भी उतरने के लिए कहा। मैं गया तो वहां भाभी की माँ और बाबू थे, और भाभी के दोनों भाई चाचा के घर में कामकाज करवा रहे थे। पानी पीकर हम और भाभी चाचा चाची के घर गए और उनसे मिले। कुछ देर बैठने के बाद मैं भाभी के साथ उनके घर आ गया। घर में भाभी की माँ ही थी। इस समय बाकी सब शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। खाना खा पीकर सोने की तैयारी शुरू हुई। भाभी ने मेरा बिस्तर छत पे बने कमरे में लगा दिया। मैं लेट गया। कुछ देर में भाभी आई और बोली, कुछ चाहिए तो, पानी वगैरह। मैंने कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस पैर में न जाने क्यों दर्द हो रहा है। भाभी बोली, कहाँ पैर में दर्द हो रहा है, और पैर पकड़कर दबाने लगी। फिर भाभी ने कहा, पैंट उतार दो। मैंने पैंट उतार दी। अब मैं अंडरवियर में था। भाभी मेरे पैर को दबा रही थी। जब वो पैर दबाने हुए झुकती तो मुझे उनके बड़े खरबूजे जैसे बूब्स साफ दिख रहे थे। मैं देखकर गर्म हो गया और फिर मेरा केल तनकर खड़ा हो गया। अंडरवियर में अचानक से उभार आ गया और लंड अंडरवियर से बाहर आने को व्याकुल था। भाभी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पैर दबाते हुए कभी कभी वो अपना हाथ का स्पर्श मेरे केला पे पहुंचा देती थी। मेरा केला अब अंदर ही हिलने लगा। भाभी बोली, ये तंबू क्यों लगा दिया? मैंने कहा, ये आपकी ही देन है। उन्होंने कहा, अच्छा, और हंस दी। मैं बहुत ही हल्के से अपने चूतर को कभी कभी थोड़ा सा ऊपर कर देता था, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। भाभी समझ चुकी थी कि चूत की हवस जाग गई है। वो बोली, मैं कुछ हेल्प कर दूं क्या इस तंबू को और ऊंचा करने में? मैंने कहा, जो मन करे करो। भाभी बोली, इसे बाहर निकाल दूं क्या? मैंने कहा, निकाल दो। जैसे ही मैंने कहा, भाभी तुरंत मेरे बड़े से केला को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो मेरे केला को बाहर निकालते हुए बोली, देखूं तो कितना बड़ा कीड़ा घुसा बैठा है निक्कर के अंदर। जैसे ही निकला मेरा केला, भाभी के मुंह से आह निकल गई। बोली, इतना बड़ा और मोटा सांप पाल के रखे हो? मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, आपके लिए ही ये आज खड़ा हुआ है। भाभी उसे पागलों की तरह मसलने लगी जोर जोर से। कुछ देर में ही मेरे केला को भाभी ने अपने मुंह में ठूस लिया और चूसने लगी। मैं चूतर उठा उठा के भाभी को अपना केला चुसवाने लगा। सच में भाभी की गर्म जीभ से चाटने पे मेरे केला में लोहे के रॉड जैसे सख्ती आ गई। भाभी पूरा केला अपने हलक तक उतार लेना चाहती थी। मैंने कहा, भाभी कोई आएगा तो नहीं?
भाभी बोली दरवाजा बंद है, ऊपर आने का, कोई नहीं आएगा। फिर मैं उठा और भाभी को अपनी बाहों में भर लिया और चूमने लगा। मैंने उनके बड़े स्तनों को जब हाथों में लिया तो मेरे हाथों में वो आ नहीं रहे थे। गुलगुल मुलायम दूध में दबाता रहा। भाभी भी गर्म हो रही थी। मैं धीरे से अपना हाथ उनके चूत तक ले गया और छेद को सहलाने लगा। भाभी ने अपने कपड़े उतारने को कहा। मैंने उनकी साड़ी उतार फेंकी और ब्रा को भी एक हाथ से निकाल दिया। लाइट में भाभी के बूब और भी खिल रहे थे। भाभी के बड़े बड़े मम्मे मैं कभी दबाता और कभी मुंह में लेकर चूसने लगा। वे भी पूरी ताकत से अपने बड़े मम्मों को मेरे मुंह में ठूस देना चाहती थी। अब मैं भाभी की फूली हुई छेद में एक उंगली से अंदर बाहर करने लगा। भाभी वहीं पास मेरे ऐंठने लगी, चूतर उठा उठा के मेरी उंगली अपने छेद में ले रही थी। भाभी बोली, आह विराट, तुमने तो मार ही डाला, मेरी छेद चाटो। मैं तुरंत नीचे सरक कर अपना मुंह छेद पर लगा के मजे से चाटने लगा। भाभी मेरे सिर को पकड़कर चूत में घुसेड़ रही थी। पूरे कमरे में भाभी की आह की धीमी आवाज गूंज रही थी। वो चूतर को उठा के अपने पैरों में मेरे सिर को फंसाकर मजे लेती हुई छेद चटा रही थी। मैं भी पीछे खिसककर एक उंगली चूत में डालकर छेद चूसने लगा। अब तो भाभी जैसे पागल सी हो गई। उन्होंने मुझे 69 पोजीशन में आने को कहा। मैं तुरंत अपना केला उनकी तरफ करके उनकी पावरोटी जैसी छेद को चाटने लगा। भाभी मेरा लंबा केला पूरा का पूरा अपने हलक तक उतार रही थी। 69 पोजीशन 6 मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मानो मैं जन्नत में पहुंच गया था। मेरी भाभी की गदराई काया, फूली हुई चूत लगातार रस छोड़ रही थी। मैं छेद का सारा रस चाट जाता। भाभी अब गर्म हो चुकी थी। मेरी चूत चटाई से उनका पूरा शरीर अकड़ रहा था।